सीएम कुर्सी के लिए वो लड़ रहे थे। यहाँ पर भले ही साफ रूप से दिखाया ना हो, लेकिन उनको सीएम कुर्सी नहीं मिली और ना ही उनको चुनावों में उतारा गया, ताकि संभव हो सकता कि वो मंत्री या फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश की विधानसभा में रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने साथियों को अब लगातार मंत्रिमंडल में जगह उनकी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ उनको इंतजार है कि मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार में उनको तो जगह नहीं मिली सीएम पद के लिए, लेकिन उनके विधायकों को तो एटलीस्ट वहाँ पर जगह मिल जाए। लेकिन देखिए यहाँ ये टेंशन उनकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी ने 9 दिन ले लिए थे मध्य प्रदेश के सीएम को चुनने में। अब मंत्रिमंडल विस्तार को भी मुझे लगता है महीना यहाँ पर ले लिया जाएगा। दिन पर दिन ये चर्चा तेज होती है कि आज मोहन यादव दिल्ली आ रहे हैं, आज सिंधिया दिल्ली आ रहे हैं, यहाँ पर मीटिंग्स चल रही हैं। लेकिन अभी तक भी यहाँ ये तय नहीं हो पा रहा कि सिंधिया के समर्थकों या विधायकों को झटका लगेगा या फिर शिवराज के विधायकों को झटका यहाँ पर लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। देश की आज़ादी के बाद, यानी ये माने कि 1951 के बाद तमाम राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव तो हर 5 वर्ष में होते रहे हैं, लेकिन इस बार जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए उनने सबको चौंका दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को परास्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी प्रचंड जीत हासिल की और उसके बाद सरकार बनाने के लिए जो तमाम माथापच्ची हुई वो सबने देखा। लेकिन 3 दिसंबर को नतीजे आते हैं और उसके बाद 12 दिसंबर को इन राज्यों में मुख्यमंत्रियों के नामों का ऐलान होता है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान ने आरएसएस की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले उन राज्यों में उन नेताओं को मौका दिया है यहाँ पर जिनकी नाम के कोई साख इन राज्यों में बड़ी थी नहीं। इन राज्यों में उनकी साख पर कोई किसी प्रकार का दावा किया गया था नहीं। लेकिन जिस प्रकार से जातीय समीकरण को साधते हुए हाईकमान ने छत्तीसगढ़ में जहां पर आदिवासी और दलित समुदाय को साधने की कोशिश की, तो वहीं मध्य प्रदेश में मोहन यादव को ओबीसी चेहरा मानते हुए मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो भरतपुर से आने वाले और सांगानेर से बड़ी जीत दर्ज करके आए भजन लाल शर्मा को यहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अभी तक इन तीनों राज्यों में कैबिनेट का गठन नहीं हो पाया है और बीजेपी हाईकमान की माथापच्ची अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने 12 दिसंबर को अपने सीएम पद की शपथ ले ली है। उसके बाद मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने कुछ ऐसे कड़े फैसले किए जो प्रदेश की राजनीति के साथ साथ देश के सियासी गलियारों में भी सुर्खियों में छा गए। हम बात कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कैबिनेट में मोदी सरकार में मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी से बगावत कर चुके हैं और आगामी वक्त में उनका क्या सियासी भविष्य रहने वाला है ये शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी ना पता हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से उनके नाम पर दांव लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी यदि यहाँ पर सत्ता में वापसी कर पाती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कांग्रेस में सीधे सीधे मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़कर कांग्रेस से दूसरा रास्ता पकड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, उनके नाम पर मोहर लगती नजर आई। लेकिन जिस प्रकार मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे में खलबली मच गई। इस वक्त मेरी मौजूदगी न्यूज़ रूम में है। आपको बता दें, न्यूज़ रूम के हमारे तमाम सहयोगी सुबह से इस खबर पर नजरें बनाए हुए हैं कि जिस प्रकार से मोहन यादव की दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात हुई, तो इस मुलाकात के मायने क्या निकाले जाएं। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कोई बड़े पद की जो है मांग कर रहे हैं या फिर अपनी कैबिनेट में कहीं ना कहीं करीबियों का शामिल होने का दावा करते नजर आ रहे हैं। दौलत मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। दौलत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात हुई है, तो क्या सिंधिया अब कैबिनेट में अपना दबदबा बनाने की बातें करते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो सिंधिया जो हैं अब खुद तो यहाँ पर सीएम कुर्सी के लिए वो लड़ रहे थे। यहाँ पर भले ही साफ रूप से दिखाया ना हो, लेकिन उनको सीएम कुर्सी नहीं मिली और ना ही उनको चुनावों में उतारा गया, ताकि संभव हो सकता कि वो मंत्री या फिर
यहाँ पर मध्य प्रदेश की विधानसभा में रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने साथियों को अब लगातार मंत्रिमंडल में जगह उनकी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनके साथी भी उनकी तरह नहीं टिके या फिर उनको यहाँ पर विधानसभा में नहीं रखा गया तो जैसे चुनाव की शुरुआत में कई सारे विधायक यहाँ पर वापसी कांग्रेस में उनकी हो गई थी, तो ऐसा हो सकता है कि चुनाव के बाद सरकार गिरने के चांस बढ़ जाएं, क्योंकि सरकार बनने के बाद पहले भी हमने मध्य प्रदेश में यहाँ पर सरकार गिरती हुई देखी है। और ये कारनामा खुद यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था कि अपने 25 एमएलए के साथ वो बीजेपी में आ जाते हैं और उनमें से कई अधिकतर देखा जाए तो 7-8 एमएलए अभी तक कांग्रेस में वापस जा चुके हैं। अगर और 3-4 एमएलए वापस जाते हैं या फिर उनमें नाराजगी होती है तो कहीं ना कहीं सिंधिया के लिए बीजेपी में टिकना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे बड़ी कवायद उनकी यही है कि अपने साथियों के लिए मंत्रिमंडल में जगह बनवाएं। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बगावती सुर भी अपना सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिस प्रकार से उनके द्वारा तमाम जो कोशिशें की जा रही हैं, चाहे हाईकमान से मीटिंग हो या फिर अब सीएम से मीटिंग हो? देखा जाए तो 2023 का तो मौका गवा चुके हैं, लेकिन 2024 में वो लोकसभा जाना चाहेंगे। अभी राज्यसभा सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मध्य प्रदेश में पैर जमाने के लिए वो लोकसभा से सांसद उतरना चाहेंगे, वो यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहेंगे, लेकिन अभी तक उनको ये मौका नहीं दिया गया। हमने देखा शिवराज सिंह चौहान को मौका देने की बात हो रही है, उनको बुला लिया जाता है बैठक के लिए, मीटिंग के लिए जेपी नड्डा के साथ, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या होगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। अभी वो अपने ही साथियों की कवायद में लगे हुए हैं, बाकी आगे देखना होगा कि क्या उनको लोकसभा में लिया जाता है, क्या 24 की दृष्टि से वो फिट बैठते हैं कि नहीं, क्योंकि बीजेपी उसको ही लेगी जो वोट बैंक के हिसाब से फिट बैठे और जो बीजेपी के लिए पक्ष में हो, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर अब 2024 का लक्ष्य नाप चुकी है कि वो 2024 में जीत के ही यहाँ पर दम लेगी और लगातार तीसरी बार अपना शासन जो है यहाँ पर करेगी। बिल्कुल, जिस प्रकार से दौलत ने बताया कि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास मध्य प्रदेश हो या देश की राजनीति खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। नेहा मेरी सहयोगी यहाँ पर मेरे साथ हैं। नेहा, जो मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, क्या अपने खेमे के विधायकों को मंत्री बनाकर यहाँ पर दबदबा कायम करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया के यहाँ पर, हालांकि वो अभी केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर है, लेकिन अगर नजर डाली जाए कि वो 2018 के चुनावों में 2020 में यहाँ बगावत कर सिर्फ और सिर्फ एक सीएम पद की मंशा में वो भाजपा में आए थे। और देखिए, अब इंतजार था कि 2023 के चुनावों में उनको सीएम पद यहाँ दे दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी नहीं उनको दिया गया। अब यहाँ उनको इंतजार है कि मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार में उनको तो जगह नहीं मिली सीएम पद के लिए, लेकिन उनके विधायकों को तो एटलीस्ट वहां पर जगह मिल जाए। लेकिन देखिए, यहाँ ये टेंशन उनकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी ने 9 दिन ले लिए थे मध्य प्रदेश के सीएम को चुनने में। अब मंत्रिमंडल विस्तार को भी मुझे लगता है महीना यहाँ पर ले लिया जाएगा। दिन पर दिन ये चर्चा तेज होती है कि आज मोहन यादव दिल्ली आ रहे हैं, आज सिंधिया दिल्ली आ रहे हैं, यहाँ पर मीटिंग्स चल रही हैं, लेकिन अभी तक भी यहाँ ये तय नहीं हो पा रहा कि सिंधिया के समर्थकों या विधायकों को झटका लगेगा या फिर शिवराज के विधायकों को झटका यहाँ पर लगेगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और मध्य प्रदेश में सिंधिया और शिवराज दोनों में से एक को चुनना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए। और मोहन यादव भी इस पर गहरी चर्चा और विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया जो लगातार यहाँ पर, जैसे कि आपने बताया कि सीएम के साथ उन्होंने मीटिंग की, यहाँ पर बातचीत हुई, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो अपने विधायकों के बारे में गलत नहीं सोच सकते, क्योंकि उनको तो एक बड़ा झटका यहाँ पर लग ही चुका है। नेहा, आखिरी सवाल लूंगा, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या यहाँ पर अपने पक्ष के जो विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल करवाने का जो दबाव बनाया जा रहा है हाईकमान के ऊपर, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी के हालात बिगड़ते से नजर आ रहे हैं। और जब से यहाँ पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव होने के बाद जब यहाँ नए सीएम चेहरों को उतार दिया, उसके बाद से छत्तीसगढ़ का मैं नहीं कहूंगी, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान की जनता नाराज यहाँ पर नजर आ रही है। और जनता के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री भी यहाँ पर नाराज नजर आ रहे हैं। राजस्थान की बात करूँ तो आप वसुंधरा राजे को देख लीजिए, वसुंधरा राजे का तो जिक्र और नाम ही खत्म हो चुका है। मंत्रिमंडल विस्तार में भी यहाँ उनके विधायकों का नाम नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए बाबा बालकनाथ, उनका नाम जितनी तेजी से सीएम पद के लिए आया था उतनी तेजी से सीएम पद के लिए गिर भी गया। अब यहाँ उनको किसी दूसरे पद देने की यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन वापस मैं मध्य प्रदेश पर आऊँ तो देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ आपस में ही नेताओं के बीच में भिड़त देखने को मिल रही है। एक तरफ शिवराज सिंह
चौहान, दूसरी तरफ यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हो गए। एक तरफ मैं बात करूं कैलाश विजयवर्गीय जो कि इंदौर से हैं, यहाँ पर लगातार वो खुद ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को सीएम क्यों बना दिया। बस उनके पास एक डिग्री सबसे ज्यादा है, क्या इसी बेस और इसी आधार पर सीएम अगर बनने चुनने लग गए तो फिर बाकी के पढ़े लिखे नेता कहां जाएंगे। तो ये सवाल यहाँ पर उठते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के चुनावों से पहले मुश्किलें यहाँ पर खड़ी होनी जरूर होंगी। बिल्कुल, तो जिस प्रकार से हमारे तमाम सहयोगियों ने कहा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आलाकमान के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर हैं और ऐसे में प्रदेश इकाइयों के तमाम दिग्गज नेता हाईकमान पर अपना दबाव बनाते नजर आ रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।